अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की डेट के मुताबिक जनाब 21 सितंबर 2025 और वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो जितने भी सतलुज के वासी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर ये है कि पोंग डैम जो है ये इंडिया का, उसका लेवल जो है वो तकरीबन 2 फुट नीचे आ चुका है। जैसा कि उसका लेवल 1397.17 फुट पे पहुंच चुका था। तो ये खसूसन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी, यूँ समझ लें कि तबाही की खबर थी। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये बार बार जो पोंग डैम करता रहता है, या इसे क्या मसला है, क्या परेशानी है, ये इसके मतलब इतना क्यों बताता है, इसका नाम इतना क्यों लेता है। तो दोस्तों, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने जो एक्चुअल और ऑथेंटिक अपडेट है वो मैंने दोस्तों से लाजमी शेयर करनी है। क्योंकि जैसा कि हालिया सैलाब में आप देख सकते हैं कि सतलुज दरिया ने किस हद तक, किस कदर और कितनी ज़्यादा तबाही मचाई है। तो इस मुनासबत से पोंग डैम ये हमारे लिए, या हमारे सर पे यूँ समझे 24 घंटे खतरे की घंटी जो है वो बजती रहती है। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैंने ये अपडेट देनी है क्योंकि ये दरिया इतना ख़तरनाक है, दरिया ब्यास जिस पे ये पोंग डैम है, तो इसका जिक्र किए बगैर जो है हम नहीं रह सकते। तो खुशी की खबर ये है कि ये 2 फुट जो है ये नीचे आ चुका है। यहाँ पे एक सवाल ये है कि दरियाए ब्यास जो है ये इतना ख़तरनाक क्यों है, जबकि एरिया की मुनासबत से ये बहुत छोटा दरिया है। इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। तो अगर इसकी लंबाई जो है ये करें कंपेयर एज टू सतलुज, तो सतलुज जो है ये बहुत लंबा दरिया है। ये चाइना से स्टार्ट, बस चाइना क्या बल्कि ऊपर तिब्बत से जो है ये स्टार्ट लेता है। तो तिब्बत से स्टार्ट हो के और 3 मुल्कों को क्रॉस करके चाइना से शुरू हो के इंडिया में, इंडिया से फिर जो है वो पाकिस्तान में, और तो ये अगर सतलुज इंडिया में बात करें तो हिमाचल प्रदेश से जो है ये इंडिया से गुजरता है और फिर इंडियन पंजाब को पूरे को क्रॉस करता है, और इसके बाद फिर पाकिस्तान के पंजाब को जो है ये मतलब क्रॉस करता है, और पंजाब में जो है ये 8 अजला को क्रॉस करके जो है ये समंदर में गिरता है। लेकिन मैं खसूसन जो बात कर रहा हूँ, ये पोंग डैम की बात कर रहा हूँ जो कि दरिया ब्यास पे बना हुआ है। तो सतलुज में जो है ये पानी ब्यास से होके जो है ये पोंग डैम से फिर आगे सतलुज में आता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दरिया ब्यास जो है ये सतलुज में आके शामिल हो जाता है, और जब दोनों दरिया आपस में मिलते हैं तो मेरे हालिया इलाके की जो बात है ये वो सबसे मतलब ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन बन जाती है। अगर अपने इलाके या अपनी तहसील जलालपुर पीरवाला की मिसाल दूं तो यहाँ पे आके जैसे ही 2 दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, जैसा कि जलालपुर तहसील के मगरबी हिस्से पे दरियाए चिनाब और जनूबी हिस्से पे जो है ये सतलुज, और जब ये दोनों दरिया इकट्ठे हो गए तो तहसील जलालपुर पीरवाला में इन्होंने जो कहराम बर्पा किया है। यूँ समझ लें कि 90 से लेकर 95% तहसील जलालपुर पीरवाला जो है वो सैलाब की ज़द में आई है। को 5, 7 या 10% तक जो है वो खुशकी बह रह गई थी, खसूसन अगर चकूक साइड की बात कर ली जाए। तो जब दोनों दरिया आपस में मिलते हैं या उनका जहाँ पे वो संगम बनता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस हद तक जो है वो तबाही दिखाते हैं। दरियाए सतलुज ने जो है ये हमारा M5 मोटरवे जो है तोड़ी है, और इसके बाद गिलानी वाले बाईपास की बात करूं तो उसको भी तोड़ा है कट लगाने के बाद। तो इसकी वजह क्या बनी है कि दरियाए चिनाब ने सतलुज के पानी को रोका है, और उसकी इतनी जो भयानक सूरत हाल बनी है वो ये बनी है कि जब सतलुज का पानी चिनाब ने आगे से रोक दिया तो फिर उसने जो है दही इलाकों को ज़ेर आब करना शुरू कर दिया है। तो ये मेरी बात करने का मकसद ये है कि जब 2 दरिया जो मिलते हैं तो फिर यहाँ पे इस तरह की तबाही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 2 दरिया कहीं पे मिलते हैं तो वो किस कदर तबाही करते हैं। खसूसन अगर मैं अपने इलाके के लोगों की बात करूं तो तहसील जलालपुर पीरवाला के लोग इस बात को बखूबी देख चुके हैं, अपनी आंखों से इस चीज़ का नज़ारा कर चुके हैं कि 2 दरिया जब एक साथ मिलते हैं तो फिर वो किस हद तक तबाही करते हैं। शायद कि हमारे दादा या परदादा लोगों ने भी इस कदर जो है ये पानी या इतनी तबाही या उन जगहों पर पानी ना देखा हो जिन जगहों पर ये 2 दरियाओं के मिलाप से जो है ये सूरत हाल पैदा हुई है। ब्यास का मसला ये है कि ये हेड हरे के इंडिया में जो है ये आके इंडिया में ये ब्यास जो है सतलुज में शामिल हो जाता है। तो जब ये उसके साथ शामिल हो जाता है तो एक भयानक शक्ल जो है वो अख्तियार कर जाता है वो पानी, तो फिर से जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। उसमें से एक बात ये भी है कि अगर दरियाए ब्यास के पुराने रास्ते को खोल दिया जाए हरे के मकाम से, उसमें मतलब सतलुज में शामिल ना हो, तो इसका जो अलग रास्ता था जहाँ पे ये पहले बहता हुआ था, तो जिसके मैं मतलब पाकिस्तान की बात करूँ कि इंडिया से गुजर के ये पाकिस्तान में किन इलाकों में से गुजरता था, तो सबसे पहले जो है ये कसूर की एक पट्टी जो है साइड पे जनूबी पट्टी, वहाँ से ये गुजरता था, और कसूर से बाद फिर ये चूनिया जो है
चूनिया से गुज़रता था, उसके करीब से गुज़रता होता था। उसके बाद अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो एक जगह है जी मोहम्मद पनाह, वहाँ से जो है आरफवाला के करीब जहाँ पे एक बड़ा मशहूर मेला लगता है, तो वहाँ से ये गुज़रता था। इसके बाद फिर ये जनूबी पंजाब में जो है एक जगह से इंटर होता है, बताया जाता था कि एक जगह है शुजाबाद, हमारे करीब मुल्तान की तहसील है, तो ये शुजाबाद में इससे गुज़रता था। और कुछ लोगों का कहना है कि ये लोधरा के करीब से, जैसा कि ये अगर मैं बात करूँ मौज़ा कन्नू की, मौज़ा सबरा की, तो कुछ लोगों का मानना है ये है कि ये यहाँ से भी गुज़रता था। तो मतलब ये कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ये गुज़र के जलालपुर पीरवाला से करीब से जो है ये गुज़र के ये हेड पांजनाब के करीब जो है ये दरिया चनाब में शामिल हो जाता था। अगर इसके उसी पुराने रास्ते को खोल दिया जाए या बहाल कर दिया जाए, तो अगर ब्यास की बात करूं तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये नुकसान करता है, बल्कि ये इंडियन पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये इंडियन पंजाब में जो है ये ज़्यादा नुकसान करता है। जलंधर, हुशियारपुर, तरन तारा, ये उनके बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं। इन अजला में जो है ये पूरी तरह से जो है वो तबाही करता है। तो ना इंडियन पंजाब को छोड़ता है, ना ही पाकिस्तानी पंजाब को ये छोड़ता है। इसके अलावा ये पठानकोट, हुशियारपुर, जलंधर, तरन तारा, इन सारी मतलब अजला को ये क्रॉस करता है और इनमें पूरी आबूताब से जो है ये तबाही मचाता हुआ, तो वहीं से फिर जो है ये अरे के हेडवर्क्स पे शामिल हो जाते हैं। पेशन को ये की जा रही है कि अगर आने वाले सालों में भी ठीक इसी तरह से जो है ये बारिशों की सूरत हाल रही, तो फिर जो है ये सैलाबी सूरत हाल हर साल बनना शुरू हो जाएगी और दरियाए ब्यास जो है ये पूरी आबूताब से फिर से तबाही मचाएगा। इसकी तबाही से किसी हद तक कैसे बचा जा सकता है, तो ये तो अल्लाह पाक की ज़ात ही बेहतर जान सकती है, लेकिन कुछ इक़दाम हैं जिनको किया जाए तो इसकी तबाही से जो है ये बचा जा सकता है। उन इक़दाम में सर फ़हरिस्त अगर बात करूँ तो सबसे पहले ये है कि जैसे ही इसमें कुछ सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, तो इसके पानी को जो है लम्हा ब लम्हा इसके पानी को जो है वो रिलीज़ किया जाए, ना कि इसके पानी को हर एक हेडवर्क्स पे जमा किया जाए। तो जब पानी जमा हो जाता है तो फिर जो है वो नुकसान होता है। अब मैं आ जाता हूँ कि रिपोर्ट्स पे पोंग डैम की मैंने बात की है कि आज सुबह की जो मैंने गूगल से चेक किया है, तो वहाँ पे 2 फुट जो पानी की सतह कम हुई है, तो वो आज जो है वो 1393.2 फुट पे पहुँच चुकी है। पानी का जो लेवल है, जो पानी की सतह है पोंग डैम में, और ये कमोबेश 2 फुट के करीब जो है ये कम हुआ है। पानी के अगर इनफ्लो की बात करूँ तो एक्चुअल डेटे में जो पानी का इनफ्लो है वो है जी 29,602 क्यूसेक जो पानी का इनफ्लो बनता है। 3-4 दिन तक ये था 1,34,000 क्यूसेक तक, तो अब जो ये है कम हो गया है, 1 लाख के करीब पहुंच चुका है तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक खुशखबरी है। और जो पानी आउटफ्लो वहाँ से किया जा रहा है वो पानी छोड़ा जा रहा है जी 60,000 क्यूसेक। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ अकल से काम ली है। तो अगर कल की वीडियो में अगर मज़ीद अपडेट मिली कि मतलब वो 1393 से 1390 या मतलब नीचे आ गया, तो फिर जो है वो हमारे लिए मज़ीद खुशखबरी होगी। इसी के साथ अगर भाखड़ा डैम की बात कर ली जाए तो उसका जो लेवल है 1677.50 फुट के करीब है, उसका लेवल भी कम हुआ है, क्योंकि वो 1678 या कुछ फुट पे वो पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है वो कम हो गया। पाकिस्तान का जो इनफ्लो है वो है 41,110 क्यूसेक, और जो पाकिस्तान जो छोड़ा जा रहा है मतलब वो उसका आउटफ्लो है 43,000 क्यूसेक। कल तक छोड़ा जा रहा था 40,000, तो आज जो है वो 43,000 क्यूसेक जो है वो भाखड़ा डैम से जो है वो छोड़ा जा रहा है। अगर कुल मिला के मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो 1,05,000 क्यूसेक जो है वो पानी डैमों की तरफ आ रहा है तकरीबन। कुछ वो नहरों की तरफ चला जाएगा, कुछ जो है वो डैम की तरफ आ जाएगा। 1,05,000 क्यूसेक आज की तारीख में जो है वो छोड़ा जाए। तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो गंडा सिंह की बात करें तो गंडा सिंह जो है वो वापस आ गया है, वो 98,550 क्यूसेक पे आ चुका है वापस, जहाँ पे पहले 1,08,000 क्यूसेक पे चला गया था। इसी के साथ अगर हेड सुलेमानकी की बात करूं तो वो कल शाम में जो है वो 90,000 क्यूसेक पे पहुंच चुका था। अब की अगर मौजूदा बात करूं तो आज सुबह वहां पे जो है वो 82,000 क्यूसेक पे जो है वो रिटर्न हो गया है, तो उसमें भी जो है वो 8,000 क्यूसेक की जो है वो कमी हुई है। तो जो डाउन स्ट्रीम में जो पानी जा रहा है वो तकरीबन जो है वो 31,000 क्यूसेक जो है वो पानी जा रहा है। हेड इस्लाम की बात करूँ तो तकरीबन जो है वो हेड इस्लाम पे अप स्ट्रीम में जो पानी नोट किया जा रहा है वो 67,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर इसी के साथ डाउन स्ट्रीम में बात करूं हेड इस्लाम पे, वो 65,000 क्यूसेक जो है वो छोड़ा जा रहा है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हेड इस्लाम की मालूमात लेते हैं, मेरे इलाके के लोग भी पूछते हैं,
तो बात ये है कि थोड़ी सी तशवीशनाक है, क्योंकि दरिया में ऑलरेडी पानी है और पीछे से इतने क्यूसेक जो पानी आ रहा है, तो वो भी कम ही है। अगर पोंग डैम के इनफ्लो की बात की जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी जो है वो कम हो जाएगा मज़ीद, फ़िल वक्त कोई इस्लाबी सूरत हाल नहीं बनेंगी। तो इसी के साथ अगर मेलसी साइफ़न की बात करूँ तो मेलसी साइफ़न में जो है वो 65,000 क्यूसेक के लगभग जो है वो पानी चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कल की अपडेट थी वो थोड़ी सी तशवीशनाक थी, आज की जो अपडेट है वो कतरे बेहतर है। आज यूँ समझ लें कि खुशी की खबर है। तो दोस्तों, जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, गुल की दुनिया के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं गुल की दुनिया के नाम से, और टिकटॉक पे दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं गुल चीमा की आईडी के नाम से। तो जो नए देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और ग्रुप्स वगैरह को कर लें फॉलो, और ताकि वक्तन फ़वक्तन जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।